आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 9 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सिवनी जिले में हिंसक जानवरों के द्वारा आबादी क्षेत्र में घुसने की घटनाओं में इजाफा होता नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर मुंडारा के छीतापार गांव से लगे वन विकास निगम के जंगल में बाघ के हमले में मृत चरवाहे का शव 9 मार्च बुधवार सुबह मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक चरवाहा 50 साल का रघुनाथ पुत्र पूसू उइके का शव क्षत विक्षत हालत में वन विकास निगम के अधीन बरघाट प्रोजेक्ट के सिवनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत कंपार्टमेंट क्रमांक 457 में मिला है। ग्रामीणों के मुताबिक शव का अधिकांश हिस्सा हमलावर बाघ खा चुका है। सिर व जांघ से नीचे के हिस्सा अलग अलग टुकड़ों में मिला है। बताया जाता है कि वह 8 मार्च मंगलवार को गांव के मवेशियों को चराने के लिए जंगल गया था, जो वापस लौटकर नहीं आया। लापता चरवाहे की खोजबीन के दौरान बुधवार सुबह शव जंगल में मिला है। यह जंगल पेंच टाइगर रिजर्व के रुखड़ बफर से लगा हुआ है, जहां बाघ की आवाजाही रहती है। ग्रामीणों के अनुसार बीते कई दिनों से पालतू मवेशियों का शिकार बाघ कर रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक मंगलवार को जंगल चरने गई गाय व मवेशी तो लौट आए, लेकिन चरवाहा नहीं लौटा। मंगलवार देर रात तक चरवाहे की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। बुधवार सुबह शव मिलने की सूचना वन विभाग व पुलिस को दे दी गई है। इस घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। नगरपालिका परिषद सिवनी में विगत 2 वर्षों से पदस्थ सीएमओ नवनीत पांडे के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके पूर्व 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सिवनी में पदस्थ रहे नवनीत पांडे के खिलाफ पार्षदों द्वारा जनविरोधी व भ्रष्टाचारी नीतियों के चलते निंदा प्रस्ताव पारित कर उन्हें सीएमओ पद से हटाने की मांग की गई थी। उक्ताशय की बात प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अटल विचार मंच के जिला संयोजक तरुण मुनिया टांक ने देते हुए बताया कि उस दौरान नवनीत पांडे का स्थानांतरण कर दिया गया, लेकिन अब वे पुनः सिवनी में पदस्थ हैं और उनकी कार्यप्रणाली से आम नागरिक परेशान हैं, जिससे भाजपा की छवि खराब हो रही है। जिला भाजपा अध्यक्ष आलोक दुबे एवं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को लिखे गए पत्र में विचार मंच के भोजराज मदने, बाबूलाल श्रीवास्तव, राधेश्याम देशमुख, योगेश सूर्यवंशी व पंजू चौधरी ने बताया कि सीएमओ जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करते, बल्कि वे आम नागरिकों से दुर्व्यवहार भी करते हैं। अटल विचार मंच के सदस्यों ने जिला भाजपा अध्यक्ष आलोक दुबे को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इनके कारनामों की चर्चा लगातार मीडिया में भी हो रही है। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम तिवारी ने भी पत्र लिख नवनीत पांडे के कार्यों की जांच करने की मांग की थी। संयोजक मुनिया टांक ने बताया कि नवनीत पांडे के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच करवाना आवश्यक है और उनकी इन्हीं जनविरोधी व भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ विचार मंच नगरपालिका सीएमओ नवनीत पांडे का पुतला दहन करेगा। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 8 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। अगर आप फिटनेस फ्रीक और एडवेंचर लवर हैं, साथ ही खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के पास आपके लिए एक पूरा पैकेज है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नित नए नवाचारों को क्रियान्वित करने में अग्रणी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड सिवनी स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान में गो हेरिटेज रन का आयोजन 13 मार्च 2020 को करने जा रहा है। इस गैर प्रतियोगी दौड़ में शामिल होकर पर्यटक अपनी फिटनेस के लिए दौड़ने के अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान के दर्शनीय स्थलों को निहार भी सकेंगे। वेलनेस टूरिज्म के तहत आयोजित इस इवेंट में प्रतिभागियों को 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लेना होगा।
यह रन पार्क स्थित किपलिंग कोर्ट से क्रमशः सुबह 7 बजे, सुबह 5:45 बजे और सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। सभी प्रतिभागियों को एक प्रमाण पत्र, एक टी शर्ट और एक मेडल दिया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने बुधवार 9 मार्च को आयोजित हुई जिला स्तरीय बैंकर्स बैठक में बैंकवार वित्तीय वर्ष में मदवार जारी ऋण की समीक्षा करते हुए जिले के औद्योगिक एवं उद्यमिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी बैंकर्स को अधिकतम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ऋण सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि, शिक्षा तथा होम लोन आदि क्षेत्रों में ऋण बढ़ोतरी के निर्देश बैंकर्स को दिए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर फटिंग द्वारा नाबार्ड बैंक द्वारा संचालित योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा कर योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, आचार्य विद्यासागर योजना, पशुपालन एवं मत्स्य पालकों को जारी किए गए केसीसी सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए बैंकर्स को प्रेषित पात्र प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृत कर वितरण करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते प्राप्त अधिकृत कार्यक्रम अनुसार शुक्रवार 11 मार्च को शाम 5:30 बजे धनौरा विकासखंड के ग्राम हरदोली पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम उपरांत केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कुलस्ते लखनादौन के लिए प्रस्थान करेंगे तथा रात्रि विश्राम फॉरेस्ट गेस्ट हाउस लखनादौन में करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कुलस्ते 12 मार्च को प्रातः 9:30 बजे ग्राम गोसाई खमरिया में स्थानीय कार्यक्रम सम्मिलित होंगे तथा प्रातः 11:15 बजे धनौरा पहुंचकर खंडस्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके उपरांत श्री कुलस्ते दोपहर 2 बजे केवलारी पहुंचकर नेहरू युवा केंद्र एवं पचज विकास परिषद के तत्वाधान में युवा संसद कार्यक्रम में सम्मिलित होने उपरांत शाम 4:00 बजे नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रेम शब्द का अर्थ बहुत ही गूढ़तम है। मनुष्य जिसको प्रेम कहता है वास्तव में वह प्रेम नहीं है बल्कि संबंध है, परस्पर व्यवहार है। परिवार में जैसे नाते रिश्तेदारों से संबंध निभाते हैं, जितना संबंधों को बढ़ाते जाते हैं उतना ही दुख भी बढ़ते जाता है। हम सब स्वार्थ व मोह के वशीभूत होकर संबंध बनाते हैं। यह बात 2 पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के प्रथम दंडी सन्यासी शिष्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने आज नगर में सनातनियों के निवास पर आयोजित पादुका पूजन में व्यक्त किए। दंडी स्वामी आज प्रातः 10 बजे परमहंसी गंगा आश्रम से रवाना होकर द्विपीठाधीश्वर की आराध्या मां ललितेश्वरी के स्थान मातृधाम में पहुंचे थे। यहाँ मां भगवती का पूजन अर्चन करने के बाद आपने उपस्थित जनों को अपना आशीर्वचन भी दिया। दोपहर को यहाँ से रवाना होकर आप ग्राम खैरी पहुँचे, जहाँ पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आपने अपने धर्मायत देश से लोगों को अवगत कराया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 8 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट मध्य प्रदेश के सिवनी जिला अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए सार्थक हो सकता है, किंतु उद्योग एवं व्यापार को किसी भी प्रकार की आकर्षक योजना इस बजट में प्रस्तुत नहीं की है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए चलने वाली प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना बंद कर दी, जिसमें 30% सब्सिडी मिलती थी, वहीं सरकार ने ब्याज अनुदान देने वाली मुख्यमंत्री युवा क्रांति योजना प्रस्तुत की है। औद्योगिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास और नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए जो प्रावधान होना चाहिए वह नहीं किए गए। आपने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार को स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि, किफायती दर पर बिजली जैसी कुछ आकर्षक योजना देती तो इससे हमारे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ते और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती।
सरकार के बजट में सूक्ष्म लघु एवं उद्यम उद्योग एवं व्यापार सबसे अंतिम पायदान पर है और इसके प्रोत्साहन के लिए मात्र 200 करोड़ का प्रावधान और स्वरोजगार करने वाले लोगों को ब्याज अनुदान के रूप में 112 करोड़ का प्रावधान बहुत ही कम है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 9 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।